नहीं पाता हूं। ये दावा है एक पति का जिसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। सीतापुर से चौंकाने वाले मामले की चर्चा अब तेजी से हो रही है। सिर पर गमछा बांधे पेड़ की जड़ पर बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम है मिराज। मिराज का दावा है कि उनकी पत्नी नागिन बनकर डराती है। जी हां, एक बार फिर जो भी सुन रहा है इस बात को वो हैरान हो रहा है कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है। फिल्मी कहानियों पर आज का वक्त डिपेंड नहीं है, लेकिन मिराज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। चिंता की एक बात और है कि मिराज की पत्नी मायके में रहती है, यानी मिराज के साथ नहीं है, लेकिन जब ये सोता है तब इसकी पत्नी नागिन बनकर डराने की कोशिश करती है। ये दावा मिराज का है। कई दिनों से परेशान मिराज आखिरकार थक हार कर पुलिस के पास जा पहुंचा। संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है और पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। मिराज का कहना है कि रात में सोते वक्त पत्नी नागिन बनकर डराती है और डसती है, लेकिन जब वो जाग जाता है तो पत्नी नहीं डस पाती। हमारा मामला है, हमारी पत्नी मारने की कोशिश नहीं करती। एक बार शादी के बाद में काट लिए, फिर उसको झराए, हमारा समझा नहीं रहा है, फिर उसको हटा दिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा जो है वो करना शुरू किया। वो सरकार हमको उससे जो है जान बचाई जाए। पूरा मामला सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के लोधासा का है। मिराज की शादी थाना क्षेत्र के राजपुर की रहने वाली नसीमुन के साथ हुई थी। कुछ दिनों तक दोनों लोग अच्छे तरीके से साथ रहने लगे थे। शादी के कुछ महीने बाद मिराज दहशत में रहने लगा, जिसमें वो अपनी पत्नी से डरने लगा। कई बार मिराज की झाड़ फूंक भी कराई गई, पंचायत भी कराई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब ऐसे में मिराज ने पुलिस से गुहार लगाई है कि रात में मिराज की पत्नी सांप बन जाती है और उसे डसने का प्रयास करती है। मिराज का यह भी आरोप है कि जब उसकी आंख खुलती है तब उसकी जान बच पाती है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। फास्ट फूड की लत में चोरी की घटना आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक नाबालिग लड़के ने अपनी ही बहन की सोने की रिंग चुरा ली और बेचने के लिए ज्वेलर्स की दुकान तक पहुंच गया। अंगूठी बेचने के पीछे वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। इस रिपोर्ट से समझिए। फास्ट फूड की दीवानगी में बन गया चोर। फास्ट फूड की लत, चुरा ली सोने की रिंग। कहते हैं कि लत किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। कुछ ऐसी ही खबर आई है कानपुर जिले के शास्त्री नगर से, जो हर माँ बाप को सावधान करने वाली है। नाबालिग लड़के को फास्ट फूड खाने की लत ऐसी पड़ी कि उसने उसके लिए घर में ही चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि उसने बहन की सगाई की रिंग चुराई और उसे लेकर बेचने निकल पड़ा। चौंकाने वाली इस घटना की वजह मैगी, पिज्जा जैसे फास्ट फूड की लत बताई जा रही है, जिसे खाने की जिद पूरी नहीं हुई तो 14 साल का लड़का अपनी बहन की सगाई की सोने की रिंग लेकर ज्वेलर्स के पास पहुंच गया। हैरानी की बात ये कि वो नाबालिग था तो दुकानदार को उस पर शक हुआ। आखिर ये महंगी रिंग कहां से लाया है? ज्वेलर्स ने तुरंत इसकी जानकारी ज्वेलर्स एसोसिएशन को दी और बताया कि एक छोटा लड़का रिंग बेचने के लिए आया है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि उसे ये कहां से मिली। ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग दुकानदार के यहाँ पहुंचे और पूछताछ शुरू की तो हैरान कर देने वाली वजह सामने आई, क्योंकि 14 साल के लड़के को फास्ट फूड खाने की लत थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो बहन की रिंग को लेकर वो बेचने चला गया। उसने बताया कि वो इसलिए बेचने आया है कि जिससे इस पैसे से वो बर्गर, पिज्जा, मैगी खा सके। इस पूरे मामले के बीच करीब 30 मिनट बाद लड़के की मां पहुंची, जो अपने बेटे की हरकत जान हैरान रह गई। ऐसे मामले में मनोचिकित्सक का मानना है कि ये एक नई लत है जो तेजी से उभर रही है। फास्ट फूड एडिक्शन की अगर बात करें तो ये एक नया फिनोमिना है जो तेजी से अब उभर रहा है। जैसे कि पहले हम ये सुनते थे कि गैम्बलिंग की आदत है, हम ये सुनते थे कि
अल्कोहल एडिक्शन है, हम ये सुनते थे कि किसी भी प्रकार की ऐसी लत है जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हालांकि मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन व्यापारी और लड़के की मां ने कोई शिकायत नहीं दी। इस मामले में बच्चे ने अपनी गलती मानकर माफी मांग ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध से दूर पहाड़ों में वक्त बिता रहे हैं। काम से ब्रेक लिया है और वो आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ऋषिकेश में रजनीकांत कैसे अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। जमीन से जुड़े थलाइवा का सादा अंदाज, ऋषिकेश से आध्यात्म का किया आगाज। साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत इन दिनों ग्लैमर की चकाचौंध से दूर उत्तराखंड के शांत शहर ऋषिकेश में आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं। सुपरस्टार ने अपने अभिनय के व्यस्त कार्यक्रम से ब्रेक लेकर हिमालय की यात्रा शुरू की है, जहां वो पूरी सादगी से जीवन बिता रहे हैं। रजनीकांत की ऋषिकेश यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें एक आम आदमी की तरह जीवन जीते हुए देखा जा सकता है। रजनीकांत सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर पत्तों की थाली में परोसा गया सादा भोजन खाते दिखे। अभिनेता की यह तस्वीर दिखाती है कि शोहरत और विलासिता से दूर वो कितने जमीनी इंसान हैं। इतना ही नहीं, सादे सफेद कपड़ों में उन्हें एक आश्रम में स्थानीय लोगों से सहजता से मिलते और पुजारियों को सम्मान देते देखा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, गंगा किनारे ध्यान लगाया और शाम की आरती में भाग भी लिया। उस पल में हजारों श्रद्धालु भी मौजूद थे, लेकिन रजनीकांत वहीं बैठे शांत भाव से आरती में लीन दिखे। बताया जा रहा है कि रविवार को वो आगे द्वारा हाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। ऋषिकेश ऐसा शहर है जो बॉलीवुड स्टार्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में कई बॉलीवुड सितारे भी यहां घूमने आए थे। ऐसे में ये यात्रा बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारों के बीच ऋषिकेश की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, जो शांति और सुकून के लिए इस योग नगरी को अपनी नई मंजिल बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी ली, योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट देखी, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को वक्त पर पूरा करने के लिए कहा है। गुणवत्ता और मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी सर्किट हाउस में हुई इस मीटिंग में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मीटिंग में पुलिस के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां पुल पर एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक से टकराई तो अलीगढ़ में दारोगा को पिकअप ने चपेट में ले लिया और दूर तक घसीट डाला। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर दौड़ती मौत की रफ्तार, कहीं ट्रक और कार में हुई टक्कर, कहीं पिकअप ने दारोगा को रौंदा। आए दिन सड़कों पर मौत की रफ्तार का कहर जारी है। सड़क हादसों का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर सड़क हादसों की लाइव तस्वीरें सामने आईं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग घायल भी हैं। हादसे की यह तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जिसमें 3 जानें पल भर में चली गईं तो एक घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामराज थाना क्षेत्र में ब्रिज को ट्रक पार कर रहा था। इस पुल पर दूसरी तरफ से एक कार भी तेज रफ्तार में आ रही थी। तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रक अपनी दिशा में है, लेकिन कार बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जो तेजी से आकर ट्रक से टकरा गई।
हादसा इतना भीषण था कि पल भर में ही कार के परखच्चे उड़ गए। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त किसी को भी मौका नहीं मिला कि कार से निकलकर अपनी जान बचा सके। सड़क हादसे की दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है। इस हादसे में दारोगा ने अपनी जान गंवा दी। बुलेट पर सवार दारोगा सड़क को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इस बीच सामने से आ रही पिकअप का बैलेंस बिगड़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप ने कई मीटर तक दारोगा को घसीट लिया। 1 सेकंड का मौका नहीं मिला कि दारोगा किसी तरह अपनी जान बचा सकें। आखिरकार गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह हादसा थाना टप्पल इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे का है, जब खाना खाने के लिए दुकान से दारोगा दही लेकर लौट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां एक बार फिर से जोरों पर हैं। इस बार रामनगरी में 52 घाटों पर 26,11,101 दीप जलाने का लक्ष्य है। कुल 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। पिछले साल करीब 25 लाख दीपक जलाकर विश्व कीर्तिमान रचा गया था। अवध विश्वविद्यालय के 33,000 वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी, जो दीप जलाने को लेकर हर व्यवस्था को संभालेंगे। दीपोत्सव 2025 जो अयोध्या में पुनः आयोजित किया जा रहा है, उसकी तैयारियां जोरों पर प्रारंभ हो चुकी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गत वर्ष 25,12,585 दियों को प्रज्वलित करके एक विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक का स्थापित किया गया था। इस वर्ष में जो दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी संख्या है 26,11,101। इस तैयारी के लिए कम से कम हम 28 लाख दियों को घाटों पर सजाएंगे, जिससे कि हम आसानी से इसकी पूर्ति कर सकें। देखिए, अयोध्या का दीपोत्सव अब पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा और नेतृत्व से यह दीपोत्सव दिन पर दिन अपनी भव्यता और दिव्यता की ओर अग्रसर है। इस बार भी 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाने की योजना है। समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की योजना है। विभिन्न स्थलों पर अलग से दीपोत्सव की योजना है। कुल मिला के यह प्रयास ऐसा है कि इस दीपोत्सव की छटा पूरी दुनिया देखे। रामनगरी में नवे दीपोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक बार फिर अयोध्या इतिहास रचने को आतुर है। शायद यही वजह है कि अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियरों ने बाकायदा घाटों पर दीप जलाने के लिए मार्किंग शुरू कर दी है। 4.5 फीट के ब्लॉक में बाकायदा दीपक बिछाए जाएंगे, जिसके लिए 52 घाटों को चिन्हित किया गया है और इन 52 घाटों में दीपक बिछाने का काम 33,000 स्वयंसेवक करेंगे। फिलहाल 19 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार नवा दीपोत्सव कैसे भव्य हो, क्योंकि भगवान रामलला ध्वजारोहण के साथ मंदिर की पूर्णता का संदेश पूरे विश्व को देंगे। ऐसे में इस नवे दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में अयोध्या जिला प्रशासन और अवध विश्वविद्यालय जुट गया है। फिलहाल नवे दीपोत्सव में 26,11,101 दीपक जलाए जाएंगे और इसके साथ ही अपने पिछले रिकॉर्ड यानी कि 8वें दीपोत्सव में अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियरों ने 25 लाख से ज़्यादा दीपक जला करके जो कीर्तिमान स्थापित किया था,